आज हम आपको ले चलेंगे आजिमाबाद नवरत्न अलंकरण और सम्मान समारोह की एक खास पेशकश में, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया गया। हाल ही में शाहजीमाबाद वेलफेयर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस समारोह का उद्घाटन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के नामचीन व्यक्तियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अपने संबोधन में कहा, स्वास्थ्य और शिक्षा का समाज में बहुत महत्व है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी नीतियों से शिक्षा का स्तर लगातार ऊंचा हो रहा है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम की सराहना की और शिक्षा के महत्व को समझते हुए एक नई दिशा की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। इस समारोह ने न केवल शिक्षकों और छात्रों को प्रेरणा का काम किया, बल्कि समाज के हर वर्ग और शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया। वो समाज के हर फील्ड में काम करती है, समाज में जिनका विशेष रूप से योगदान रहा है, चाहे सामाजिक सौहार्द का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो। आप इस प्रोग्राम में थे और जो भी हमारे मेहमान खुशी आए थे, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी आए थे और बहुत सारे NMCH के सुपरिटेंडेंट थे, प्राचार्य थे, PMCH के एक्स सुपरिटेंडेंट थे, बहुत सारे डॉक्टर थे, वकील थे, जो हमारे पत्रकार बंधु वो थे। तो समाज में ये एक ऐसी संस्था है जो ओल्ड पटना सिटी इसको कहा जाए, ये 10 साल से इस फील्ड में लगातार लोगों को जो समाज में विशेष योगदान है उनको चिन्हित करके, चाहे वो साहित्य का मामला हो, कला का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, एडवोकेसी का मामला हो, हर फील्ड के लोगों को जिनका विशेष योगदान है, ये हर साल ये संस्था सम्मानित करती है। ये इस संस्था का 10वां साल था और हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों के जैसे लोग इसमें योगदान करें अपना, तो इसका प्रचार प्रसार हो। और मेरा ये भी कहना है कि सरकार और समाज के बीच में गैपिंग होती है, तो इस तरह की संस्थाएं समाज में होना अनिवार्य है, चाहे वो अंजुमन की शक्ल में हो, ट्रस्ट की शक्ल में हो, NGO की शक्ल में हो। इस तरह की संस्थाएं को लगातार काम करना चाहिए और इस संस्था से जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं उनको सीखना चाहिए, समझना चाहिए और उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करके और कड़ी से कड़ी मिलकर करके समाज के हर जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनके साथ बैठ करके समाज की बुराइयों को दूर करना चाहिए। हम समझते हैं जो हमने देखा कामों को हर क्षेत्र के, चाहे वो एडवोकेट्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, स्टूडेंट्स हों या सोशल वर्कर्स हों, इन फील्ड से जो इन लोगों ने अच्छे काम किए, उत्कृष्ट काम किए, को सम्मानित किया गया। निश्चित रूप से ये ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है समाज के क्षेत्र में और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत बेहतर करेगा। हमने सुझाव दिया है कि खास करके एजुकेशन के फील्ड में अगर हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज और वोकेशनल कोर्सेज पर ध्यान दें, ताकि स्किल अपग्रेडेशन और समय के बदलते समय के साथ साथ जो बदलाव आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, उस पर ध्यान दें तो उनका प्लेसमेंट्स बेहतर हो सके। सर, एक सवाल है कि आप सर एक सीनियर IPS भी रह चुके हैं। मन से गंगा जमुना तहजीब की बात हो रही थी और भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, कटिहार पहुंचे हैं, वो डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बांग्लादेशी जो है घुसपैठ काफ़ी ज़्यादा हुई है। एक सरकार के मंत्री में आपका क्या आकलन है? सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। बिहार सरकार, जहाँ तक प्रश्न है, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उन्हें सभी का विकास किया है, न्याय के साथ किया है, सभी के
अधिकार समान है और सरकार का जहाँ तक प्रश्न है, सरकार सभी को एक निगाह से देखती है। किसी का कोई व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन जहाँ तक माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार का प्रश्न है, हम लोग निश्चित रूप से सबको एक निगाह से देखते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जब भी पर्व त्यौहार मने हैं और जब भी कहीं कोई कमियां पाई गई हैं तो उसका तत्काल उस पर प्रशासन ने हस्तक्षेप करके उसकी सुधार किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार निश्चित रूप से इन्हीं असूलों पर आगे बढ़े। सर, एक सवाल है कि आप शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री होते हुए जो गाड़ियां हैं, जो प्राइवेट स्कूलों की गाड़ियां हैं, उनसे रोड एक्सीडेंट होते हैं। और कल ही अभी जो है दीघा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक संत माइकल स्कूल के सामने स्कूल की गाड़ी से एक वृद्ध महिला की मृत्यु हो गई और उसकी स्कूल का नाम बहुत बड़ा है, इसलिए पुलिस कार्रवाई करने से डर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे कोई व्यक्ति हो या संस्था हो, कानून सबके लिए बराबर है। आपने जो जिक्र किया उसको हम दिखवा लेंगे, निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन से कहेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं कि संस्था के कारण किसी व्यक्ति विशेष पर कार्रवाई ना हो या फिर संस्था के कारण जिसने गलती है उस पर कानूनी पटना सिटी में बहुत बड़ा फील्ड है, सिटी स्कूल का शिक्षा का कैंपस है, लेकिन वहाँ कूड़े का ढेर है। कहीं ना कहीं पंप हाउस बना दिया गया है, नाला है। डीएम साहब 2 बार गए हैं सर वहाँ, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं। अगर नहीं हुई है तो होगी। हम लोग धीरे धीरे हमने जो निर्देश दिए हैं, जो भी हमारी शिक्षण संस्थानें हैं उस पर उसका बाउंड्री वॉल भी धीरे धीरे 75,000 से ज़्यादा स्कूल हैं बिहार में, आपने सुना होगा। तो धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू हम लोग जो बेसिक नीड्स हैं, चाहे शौचालय का, पीने का पानी हो, बिजली का हो, तो बाउंड्री वॉल भी हम लोग सभी जगह धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ताकि इंक्रोचमेंट नहीं हो। और आपको ये भी बता दें, छोटे छोटे कामों के लिए हम लोगों ने हर एक प्रधानाध्यापक को 50,000 रुपये एक रोलिंग फंड के रूप में भी दिया है, ताकि छोटी मोटी व्यवस्था जो कमियां हैं छोटे छोटे वो स्कूल के अंदर के वो खुद कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।